देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश ने देखा प्रधानमंत्री बनारस में जिस तरह से एक महिला के घर पहुंचे और वहां जाकर चाय की चुस्कियां ली और कहा, अरे चाय में बड़ा मीठा पीते हैं आप। फिर उसके बाद जब बात की कि साहब आपको गैस सिलेंडर मिला, तो उसने जवाब दिया कल ही मिला। तो फिर प्रधानमंत्री जी चूंकि वाक्पटुता में तो माहिर हैं, उन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ परिवारों को या 10 करोड़ लोगों को हम ये उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दे चुके हैं और आपका नंबर 10 करोड़वा है। ये महज इत्तफाक है कि 10 करोड़वा नंबर जिसके घर पहुंचे उसका नंबर निकला, या फिर प्रधानमंत्री जी के आने की सूचना मिल गई थी और कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत इनको सिलेंडर दे दिया जाए। इस बात से अंदाजा ये होता है दर्शकों, मैं आपको मेन खबर बताने वाला हूं कि उसने किस प्रकार से नौकरी की बात मांगी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये कोइंसिडेंस सुनाना चाहता हूं कि जिस मीरा मांझी के घर वो गए और जाकर कहा कि आपका नंबर 10 करोड़वा है, तो हैरत की बात यह प्रधानमंत्री जी के जाने से पहले जो वहाँ प्रोग्राम बन गया होगा उससे एक दिन पहले ही सिलेंडर पहुंचाया था। हालांकि मेरा पर्सनल मानना है कि उज्ज्वला स्कीम से लोगों को सिलेंडर मिला है। ये बात अलग है कि सिलेंडर का रिफिल दोबारा नहीं हो पाया। उसके बारे में बीबीसी ने पहले रिपोर्ट बनाई भी थी कि एक बार रिफिल होने के बाद दोबारा रिफिल उसमें नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा मैक्सिमम रिजल्ट यही है। लेकिन चलिए मैं आपको उस खबर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये तो एक पीआर होता है, एक नक्शेबाजियाँ होती हैं कि जब नेता आता तो रेड कलर का कारपेट भी बिछा दिया जाता है, सफाई सुथराई भी हो जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद फिर वहीं से वही स्थिति होती है जो कि ओरिजिनल होती है। आपको मैं खबर ये देने आया कि प्रधानमंत्री जी ने उसके बच्चों को गिफ्ट भेजा, नए साल की शुभकामनाएं भेजी, पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन। लेकिन उसने कहा, मोदी जी हमारे आदमी को अगर नौकरी मिल जाती तो हमारे तमाम परेशानियां दूर हो जाती। यानी कि इस मीरा मांझी ने बुनियादी रूप से उस सवाल पर आकर आपको और मुझे खड़ा कर दिया है जिस सवाल से हटाने के लिए गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लफाजी करते हैं। मैं कह सकता हूं नक्शेबाजी भी कर सकते हैं। आप देखें खबर कि पीएम मोदी ने भेजे गिफ्ट, मीरा मांझी ने मांग ली पति के लिए नौकरी। इसके अंदर 2 खबरें मुझे आपको बतानी थी कि एक तो ये कि क्या ऐसा इत्तफाक है कि सिलेंडर 10 करोड़वा उसी महिला के यहाँ मिला जिसके यहाँ प्रधानमंत्री जी पहुँचे, या फिर एक दिन पहले उसको दे दिया गया कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जाहिर सी बात है उज्ज्वला स्कीम का जिक्र आ जाएगा। हैरत की बात है। मीरा मांझी का कहना है कि वह चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बने, इसलिए उनके पति को नौकरी मिल जाए। उन्होंने कहा पीएम मोदी की ओर से भेजे गए गिफ्ट में बच्चों का बैग, पेंसिल, टिफ़िन यही सब था। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारे बच्चों को इतना कुछ दिया। बस उनसे यही विनती है कि हमारी पति को कहीं भी छोटी मोटी नौकरी दे दें, आगे चलकर हमारे बच्चों के लिए उनका भविष्य सुधर जाए। बस मैं यही उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का आगे चलकर भविष्य अच्छा बन जाए। हालांकि जो निरोग्य स्कीम है उसके अंदर भी उनको सम्मिलित कर लिया गया, यदि बीमार होंगे तो उनका इलाज मुफ्त हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड बन गया है, बड़ी बड़ी सुविधाएं दे दी गई हैं साहब। लेकिन मेरा आपसे कहना ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जी जब पहुँचे वहाँ और पहुँच करके उन्होंने कहा 10 करोड़वा नंबर, मुझे बड़ी हैरत लगी कि इसने इस वक्त के क्या बात कह दी कि कल ही मिला है। चूँकि एक दिन पहले मिलने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने भी शानदार बैटिंग करते हुए जवाब दिया कि आपका नंबर 10 करोड़वा है। लेकिन बहरहाल देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ जाने अनजाने में मीरा मांझी के मुंह से निकली कि साहब एक नौकरी दे दीजिए। नौकरी के क्या आलम है, नौकरी ज़मीन पर कितनी है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आप आए थे, 10 करोड़ उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत आपने अगर सिलेंडर दे दिए उस पर हम कोई इश्कालात नहीं उठाते। लेकिन क्या आप गैस भी सस्ती दे रहे हैं? अभी चुनाव वाले स्टेट में आप गए, 450-500 की स्कीम हो आई। हालांकि अशोक गहलोत पहले से दे रहे थे राजस्थान में, तो आप पूरे देश में लागू क्यों नहीं करते थे मोदी जी? क्या उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सिर्फ लोग यहीं पर रहते हैं?
जहाँ पर आपके चुनाव थे, बाकी जगह सस्ता सिलेंडर मिलने का उनकी कोई कसूर है जो उनको नहीं मिलेगा। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि मैं तो आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था कि आपको उस मीरा मांझी ने भी ये बात समझ ली कि अगर आप छोटी मोटी नौकरी दे देंगे तो मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आपने टिफ़िन भेज दिया, बैग भेज दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद ये कि प्रधानमंत्री जी किसी गरीब की कुटिया में पहुंच गए। ये भी स्टंट हुआ करते हैं या नहीं हुआ करते, लोगों का तो ऐसे ही आरोप है। लेकिन इस सवाल पर जो मीरा मांझी ने उठाया है, ये सवाल, ये ज़रूरत, ये देश के हर उस परिवार की है जहां रोटी के लिए आदमी दो चार हो रहा है। आप अगर नौकरी के आयाम खोल दें, आप अगर उपक्रम लगा दें, ना कि बेचें, नए नए उपक्रम लगा दें और उसके अंदर नौकरियां जनरेट हो जाएं, तो कम से कम मीरा मांझी का इस सवाल सार्थक हो जाएगा कि एक नौकरी दे दी जिससे उनका भविष्य, बच्चों का भविष्य सुधर जाए। इस तरह से 2 करोड़ नौकरी की जब बात कही गई थी तो 20 करोड़ हो जाते 10 साल में साहब। हम तो कह रहे हैं 1 करोड़ सालाना ही दे देते आप, तो 10 करोड़ नौकरी 10 साल में हो जाती। एक नौकरी का मतलब है 5 परिवारों का सही हो जाना, 50 करोड़ लोगों का परिवार एक नौकरी से पल सकता था। लेकिन आपने 5 किलो चावल दिया जो पहले 2 रुपये किलो मिलता भी था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जिसको आप पीठ थपथपाते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने भूखों को लाइन में लगा दिया और 5 किलो चावल दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी साहब। लेकिन सपने तो कुछ और ही दिखाए गए थे। डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया भर की बात थी। और अभी फ़िलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि साहब जीडीपी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, जबकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी का कहना यह है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसके अंदर जो वर्क फोर्स है वो जो लिस्टेड है वो बहुत कम है। उसके अंदर ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसका तो कोई इंक्लूड ही नहीं है, वो उसका तो पता ही नहीं कि वहाँ पर कितने रोज़गार जा रहे हैं। जो आपका जीडीपी मेजर किया जाता है वो तमाम चीज़ों की उत्पत्ति और सर्विसेज को जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि मेरी नौकरी से क्या आउटपुट निकला और मेरी फैक्ट्री दुकान से बिका हुआ बना हुआ माल कितना निकला, इसको जोड़कर जीडीपी बताया जाता है। जब आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र उसमें शामिल ही नहीं किया है, जिसकी 2016 में रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, तो फिर आप सही आंकड़े कैसे पेश कर सकते हैं। हाँ, कुछ भक्तों के लिए बेहतर हो सकता है, वो सोच सकते हैं सब कुछ चंगा सी, सब कुछ सही हो रहा है, 2-4 हाईवेज़ बन गए हैं, वो भले बिक गए हों, कनाडा की कंपनी ने ख़रीद लिए हों, टोल्स लिए जा रहे हों, लेकिन फिर भी असल बात तो कुछ और ही है। असल बात तो इस सवाल में छुपी थी जो मीरा मांझी का सवाल मैंने आपके सामने रखा है। अरे साहब, नौकरी दे देते। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।